जी नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2, नेटवर्क मॉडल्स। यानी लास्ट चैप्टर में हमने नेटवर्किंग के बारे में पढ़ा था कि नेटवर्क क्या होता है, जिसमें हमने बात की थी कि नेटवर्क जो है इंटरकनेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ठीक है, इंटरकनेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस थ्रू सम कनेक्टिंग डिवाइसेस। हम कनेक्टिंग डिवाइसेस को यूज़ करते हुए और मीडिया को यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन डिवाइसेस को आपस में अटैच करते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं। ठीक है, देन हमारे पास एक नेटवर्क बनता है, जनरेट होता है। तो नेटवर्क में हमारे पास जो कम्युनिकेशन होती है उसके बारे में मैंने बात की थी कि लेयर बेस्ड कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, नेटवर्किंग में हमारे पास जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो लेयर बेस्ड होती है। तो उस लेयर बेस्ड कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास नेटवर्क मॉडल होते हैं, और उन नेटवर्क मॉडल में कौन कौन से नेटवर्क मॉडल शामिल हैं? दो मॉडल हैं जी। एक को कहते हैं टीसीपी आईपी मॉडल है, जिसको हम इंटरनेट की फॉर्म में हम ये कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेड है। ऐसा नेटवर्क, ऐसा मॉडल जो फिजिकली इम्प्लीमेंट होता है उसको हम कहते हैं टीसीपी आईपी मॉडल। जबकि दूसरा मॉडल हमारे पास है ओएसआई रेफरेंस मॉडल। अब दूसरा जो मॉडल है उसके नाम के साथ रेफरेंस का लफ्ज आता है। तो रेफरेंस का मतलब ये है कि जस्ट फॉर रेफरेंस, आपने उसको रेफरेंस के तौर पर आपने उसकी डिटेल में आपने उसको स्टडी करना होता है। जबकि इम्प्लीमेंटेड कौन सा मॉडल है? टीसीपी आईपी मॉडल। दोनों ही लेयर बेस्ड मॉडल हैं, दोनों ही लेयर बेस्ड मॉडल हैं। लेयर बेस्ड से मुराद ये है कि स्टेप बाय स्टेप, यानी एक कम्युनिकेशन होनी है इन डिफरेंट स्टेप्स। यानी सेंडर से रिसीवर तक जो डाटा आप सेंड करना चाहते हैं या कर रहे होते हैं, वो इन डिफरेंट स्टेप्स में डाटा ट्रांसफ़र होता है या मूव होता है या रिसीव होता है डेस्टिनेशन पर। ठीक है, कंपोनेंट के हवाले से हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो कंपोनेंट है डाटा कम्युनिकेशन के लिए, कंपोनेंट कितने हैं? कोई बता सकता है? डाटा कम्युनिकेशन में हमने कंपोनेंट पढ़े थे, एक सेंडर है, एक रिसीवर, मैसेज, मीडिया और प्रोटोकॉल। ये 5 चीज़ें हमने स्टडी की थी। जी सर। अब इनमें जो पांचवी चीज़ थी जिसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं, जिसको हम रूल्स या सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बोलते हैं, जिसके बिहाफ पर सेंडर ने, रिसीवर ने या इंटरमीडिएट नोड ने कम्युनिकेशन परफॉर्म करवानी है, तो उनको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स। अब हमने ये बात की है कि ये दोनों मॉडल्स, नेटवर्क मॉडल जिसको हमने टीसीपी आईपी का नाम दिया है और ओएसआई रेफरेंस मॉडल का नाम दिया है, इन दोनों मॉडल्स पे जो कम्युनिकेशन होती है वो लेयर्स की फॉर्म में होती है, स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म होती है कम्युनिकेशन। तो हर लेयर के ऊपर डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं। हर लेयर के ऊपर डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हर लेयर के अपने कवानीन, हर लेयर के अपने कवानीन, उसके मुताबिक आपने डाटा कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी होती है। जब हम इन नेटवर्क मॉडल्स को स्टडी करते हैं तो हमने लेयर्स को स्टडी करना होता है, और लेयर्स के बिहाफ पर हमने प्रोटोकॉल को देखना होता है कि जो उसके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं या वो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसके बिहाफ पर वो लेयर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है, अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है। यहाँ तक क्लियर है? बात समझ में आई है किसी को? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो सर। क्लियर है सबको कि हमने ये बात की है कि हमारे पास नेटवर्क कैसा होता है, नेटवर्क में क्या चीज़ें होती हैं, नेटवर्क बनता कैसे, नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती है वो भी हमने देख ली, नेटवर्क कैटेगरीज क्या होती हैं वो भी हमने देख ली, जिसमें लैन और मैन को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब नेटवर्क मॉडल कौन से होते हैं? मसलन वो जो कम्युनिकेशन उसके ऊपर होनी है, मैंने आपको बताया कि वो लेयर बेस होती है। तो वो लेयर बेस मॉडल कौन से हैं? तो वो सिर्फ दो मॉडल हैं। कौन से? टीसीपी आईपी मॉडल और वैसा ही। ओएसआई रेफरेंस मॉडल। ठीक है, तो ये लेयर बेस्ड मॉडल है। टीसीपी आईपी मॉडल में कुछ ऑथर कहते हैं जी 5 लेयर्स हैं।
टीसीपी आईपी मॉडल ऐसा मॉडल जो फिजिकली इम्प्लीमेंट होता है, उसके बारे में कुछ ऑथर कहते हैं कि 5 लेयर्स हैं उसकी, और कुछ ऑथर्स कहते हैं 4 लेयर है इसकी, ठीक है। जबकि ओएसए रेफरेंस मॉडल 7 लेयर्स पर मुश्तमिल है। कितने? 7 लेयर्स पर मुश्तमिल है। क्लियर? जी सर। अच्छा, अब पूरी ये बुक जो है, आपका जो सिलेबस है, वो पूरी बुक इस दूसरे चैप्टर के बेस पर है। मतलब दूसरा चैप्टर क्या है? नेटवर्क मॉडल। तो हर लेयर का अपना एक चैप्टर है, हर लेयर का अपना एक चैप्टर है, या एक से ज़्यादा चैप्टर्स हैं, ठीक। हर लेयर के अपने चैप्टर्स हैं। तो उसके मुताबिक आपने ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है नेटवर्क मॉडल की तमाम नेटवर्किंग इसी नेटवर्क मॉडल्स के ऊपर बेस करती है। तो आपने जो कुछ भी इस कोर्स के अंदर पढ़ना है, या आने वाले वक्तों में आपने जितना भी नेटवर्किंग का काम परफॉर्म करना है या नेटवर्किंग को सीखना है, तो नेटवर्क मॉडल्स की अंडरस्टैंडिंग बेहद ज़रूरी है आपके लिए। नेटवर्क मॉडल की अंडरस्टैंडिंग इंतहाई ज़रूरी है, ठीक है। तो आपके सारी की सारी बुक और सारे के सारा कोर्स इन्हीं नेटवर्क मॉडल पर बेस करेगा। क्लियर? जी सर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कुछ सिनेरियो है। सिनेरियो ये है कि आपके पास कम्युनिकेशन है दो दोस्तों के दरमियान, और उन दोस्तों के नाम हैं मारिया और दूसरी का नाम है एन। ये दोनों हमसाई हैं, नेबर्स हैं, और ये आपस में कम्युनिकेट करती हैं फेस टू फेस। तो हमारे पास ये जो फेस टू फेस आमने सामने जो कम्युनिकेशन है, इसको हम कहते हैं सिंपल कम्युनिकेशन। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सिंपल क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। सॉरी, मैंने कहा सिंपल कम्युनिकेशन। सिंपल कम्युनिकेशन में आपके पास सिंपल एक लेयर होती है, एक लेयर कंसीडर होती है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रही है, और वो लेयर कौन सी है? यहाँ पे देखें, कर्सर देखें, एयर। एयर। या मारिया सुनती है या बोलती है, इधर एन सुनती है या बोलती है, और आपस में कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं थ्रू एयर। एयर। तो ये आपके पास है सिंपल कम्युनिकेशन। जब आपके पास कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन आ जाए, जब आपके पास कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन आ जाए जिसमें आपकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए, आप एक दूसरे के आमने सामने ना हो, फेस टू फेस ना हो, तो आपका जो कम्युनिकेशन है डिफरेंट लेयर्स पर मुश्तमिल हो जाता है, डिफरेंट स्टेप्स पर चली जाती है वो चीज़। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप एक पोस्ट ऑफिस को यूज़ करते हैं, पोस्ट ऑफिस को यूज़ करते हैं, तो कैसे यूज़ करते हैं? आपने एक लेटर लिखना है किसी को, तो लेटर कैसे लिखते हैं, उसको पोस्ट कैसे करते हैं? डिफरेंट स्टेप्स में आप उसको परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले तो आपने वो लेटर, वो मैटर जो आपके माइंड में है, जो मैसेज आपने कन्वे करना है, या इनविटेशन कार्ड देना है, या आपने किसी को इनवाइट करना है, वो मटेरियल आपके पास है, और आपने उसको राइट डाउन कर दिया या एक सादा पेपर पर लिख दिया, ऐसे ही ना? जी पहला सर। स्टेप ये हो गया। उसके बाद आपने क्या किया? उसको एनवेलप में एनक्लोज किया, एनवेलप में एनक्लोज किया उसको, ठीक है। जी सर। बात समझ आ रही है? एनवेलप में एनक्लोज करने के बाद फिर आपने क्या करना है? उसके ऊपर आपने टू एंड फ्रॉम क्या लिखना है? भाई लिखते हैं टू एंड फ्रॉम एड्रेस। जी सर। यस सर। क्या मकसद होता है उसका? ये देखें, ये मैंने आपके सामने एक लेटर बनाया है जिसपे आप टू एंड फ्रॉम, एड्रेस होता है जहाँ जाना होता है उस। जिसने भेजा है और जिसको भेजा है, ठीक है, उसका एड्रेस टू एंड फ्रॉम आप लिख देते हैं, ऐसे ही। अच्छा, जी सर। उसके बाद आप देखते हैं कि इस पे आपने एक टिकट प्लेस करनी है, जो कि उसका रेंट आप पे करते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर या एक जगह से दूसरी जगह जो पोस्ट ऑफिस की सर्विस आपने यूज़ करनी है, उसका उसको आपने पे भी तो करना है। उसके लिए आप एक स्टैंप इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं। क्लियर?
यस सर। ये स्टैंप आ गई, ठीक है। स्टैंप आपने लगा दी, टू एंड फ्रॉम लिख दिया, एड्रेसेस लिख दिए। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने उस लेटर को लेके आपने पोस्ट बॉक्स के अंदर आपने उसको ड्रॉप करना है। अगर वो आपके करीब है तो आप उसको बाई फुट आप चलते हुए, पैदल चलते हुए आप उसको ड्रॉप बॉक्स में आप डाल आते हैं, या दूर है तो आप उसको बाइक या साइकिल या गाड़ी में जाके आप उसको पोस्ट बॉक्स में ड्रॉप कर देते हैं। आपका काम खत्म हो गया। ऐसे ही है। यस सर। अब किसका काम स्टार्ट हुआ? अब पोस्टमैन का काम स्टार्ट होना है। पोस्टमैन ने क्या करना है? उस लेटर बॉक्स में से सारी डाक जितने भी पोस्ट लेटर्स हैं वो सारे उसने पिक करने, और अपने करीबी जिस पोस्ट ऑफिस से वो ताल्लुक रखता है उस पोस्ट ऑफिस यानी इलाके के पोस्ट ऑफिस में जाएगा और वहाँ सबमिट करेगा। ठीक है, वहाँ पे उसकी सेपरेशन होती है, सेग्रीगेशन होती है। मींस के जितने भी लेटर जहाँ जहाँ के होते हैं वहाँ से वो अगर लोकल है उसी एरिया के हैं तो उसी पोस्ट ऑफिस में रख लिए जाएंगे। लेट से अगर आप कहते हैं जी कि आप पीपल कॉलोनी में रहते हैं और पीपल कॉलोनी का जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे लेटर आए हैं, वहाँ के लेटर बॉक्स में लेटर पिक हुए हैं और वो पोस्ट ऑफिस में गए हैं। हो सकता है उनमें से दो एक पोस्ट जो लेटर हैं वो उसी पीपल कॉलोनी के हों, तो क्या ख्याल है वो आगे जीपीओ भेजे जाएंगे या उसी पोस्ट ऑफिस में रख के उसको डिलीवर किया जाएगा? सर जीपीओ भेजे जाएंगे। भाई पीपल कॉलोनी में आप रहते हैं और उसी, ये भी तो हो सकता है कि एक बंदा डायरेक्टली एक दूसरे घर को लेटर नहीं दे के आता, वो थोड़ा सा ब्लॉक में चेंज है, मतलब ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक या डब्ल्यू ब्लॉक, इस तरह से डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। सपोज करें ए ब्लॉक ने डब्ल्यू ब्लॉक के लिए है पीपल कॉलोनी, ए ब्लॉक ने डब्ल्यू ब्लॉक के एक बंदे के लिए, एक पर्सन के लिए एक लेटर लिखा और अपने पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। तो वो जो उस इलाके का पोस्ट ऑफिस है तो वो पहले अपने पास रखेगा ना, तो उसको तो जीपीओ नहीं भेजेगा। जो लोकल डाक है उस पीपल कॉलोनी की डाक जो है वो तो जीपीओ नहीं जाएगी। यस सर, वो इधर ही रहेगी। वो तो लोकल ही रहेगी ना, वहां से फिर उस डब्ल्यू ब्लॉक में डिलीवर हो जाएगी। जी सर। और जो दूसरे शहरों की डाक है या दूसरे इलाकों की डाक है तो वो कहाँ जाएगी? पोस्ट जीपीओ चली जाएगी, जनरल पोस्ट ऑफिस चली जाएगी। ऐसे ही ना। जी सर। फिर वहां पे क्या किया जाता है? फिर देखा जाता है कि कौन कौन से शहरों की डाक आई है भेजने वाली, सेंडिंग जो होनी है कौन कौन से शहरों की है। लाहौर की है तो लाहौर की एक साइड पे कर दी, फैसलाबाद की है तो फैसलाबाद की एक साइड पे कर दी, कराची की है तो कराची की एक साइड पे कर दी। ठीक है, सपोज करें कि लाहौर की डाक इकट्ठी हुई, उसको डिलीवर कर दिया आगे। वो अब लाहौर पहुंचने में जैसे भी गई है, वहां पे लाहौर पहुंची है, तो लाहौर जब पहुंचती है डाक तो कहाँ पे रिसीव होती है? पूरी डेस्टिनेशन पर जाती है या लाहौर के जीपीओ में जाती है? पहले मेन और जीपीओ फिर में जाती है। जीपीओ में जाती है। लेट से आप कहते हैं जी अल्लामा इकबाल कश्मीर ब्लॉक के एक बंदे को आपने एक लेटर लिखा, तो सबसे पहले जीपीओ रिसीव हुई डाक, लाहौर के जीपीओ में वो रिसीव हुई। तो लाहौर के जीपीओ ने आगे उसको कहाँ पे डिलीवर करना है उस डाक को? उस इलाके के नियर बाय कोई पोस्ट ऑफिस में। अल्लामा इकबाल टाउन के पोस्ट ऑफिस में। अल्लामा इकबाल टाउन के पोस्ट ऑफिस, क्योंकि उस पर लिखा हुआ है कश्मीर ब्लॉक अल्लामा इकबाल टाउन और हाउस नंबर 123 सपोज। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो वो चली गई क्लियर। पोस्ट ऑफिस, अल्लामा इकबाल टाउन के पोस्ट ऑफिस चली गई। अल्लामा इकबाल के पोस्ट ऑफिस में जो पोस्टमैन है उसने वो डाक लेनी है और कश्मीर ब्लॉक में हाउस नंबर 123 पे जाके रिसीव करवानी है। तो ये डिफरेंट स्टेप्स में आपकी डाक वसूल होती है डेस्टिनेशन पर। ऐसे ही है। जी भैया सर। बोले हैं। जी सर। हाँ, तो ये डिफरेंट स्टेप्स में आपने जो डाक पोस्ट की है, लेटर पोस्ट किया है और रिसीव हुआ है डेस्टिनेशन पर, तो इसको हम कंसीडर करेंगे डिफरेंट स्टेप्स या डिफरेंट लेयर्स
कि पहली लेयर पे आपने काम क्या किया, दूसरी लेयर पे काम क्या किया, तीसरी लेयर पे काम क्या किया, चौथी लेयर पे काम क्या हुआ है। तो इसी तरह नेटवर्क मॉडल पे जो कम्युनिकेशन अक्कर होनी है तो वो लेयर बेस्ड कम्युनिकेशन होनी है, ठीक है। अब एक सिंपल लेयर भी हो सकती है, कब होती है, जब आपकी कम्युनिकेशन सिंपल हो। जब आपकी कम्युनिकेशन कम्प्लेक्स हो, मींस के डिफरेंट सिनेरियो से होके आपका डाटा रिसीव होना है, तो फिर आपके लिए लेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आपका मैसेज डिलीवर होता है, ठीक है। और उन लेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी को हम कहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं, नेटवर्क मॉडल में। नेटवर्क मॉडल कौन से हैं, टीसीपी आईपी मॉडल, और दूसरा iOS ओएसआई मॉडल, OSI ओएसआई रेफरेंस मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं, उसमें सर कुछ 4 बताते हैं, कुछ 5, ठीक है। और जो आपका ओएसआई रेफरेंस मॉडल, उसमें 7। 7 लेयर्स होती हैं, बिल्कुल ठीक है। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जैसे मैंने आपको एक पोस्ट ऑफिस की एग्जांपल दी है, सेम यही पोस्ट ऑफिस की एग्जांपल आपने अपने माइंड में रखनी है। और इस तरह से आपकी सारी कम्युनिकेशन में आपको गो थ्रू करवाऊंगा कि किस तरह से लेयर्स पे काम होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर कुछ उन्होंने 2 सिनेरियो दिए हुए हैं। एक सिनेरियो ये है कि आप के 2 फ्रेंड हैं, मारिया और एन, दोनों नेबर हैं, आपस में दोस्त हैं और कम्युनिकेट करती हैं फेस टू फेस, एयर को यूज़ करते हुए। वो मैसेज सेंड करती है और एक मैसेज रिसीव करती है। इसी तरह से उनकी आपस में डायलॉग होते रहते हैं। ये सिंपल कम्युनिकेशन है, ठीक है। क्लियर, क्लियर है भाई। जी सर। अब यहाँ पे देखें, एक और सिनेरियो बनता है। वो सिनेरियो ये है कि लेट से एक दोनों दोस्तों में से कोई एक दोस्त है, उन दोनों को सपोज करें दोनों को जॉब मिल गई है, या एक को जॉब मिल गई है। जिसको जॉब मिली है वो ऐसे समझ लें कि वो उस दूसरी दोस्त के टाउन से बहुत दूर है उसका ऑफिस, और वो शिफ्ट हो जाती है वहाँ पे, शिफ्ट हो जाती है वहाँ पे। तो आपस में बातचीत भी करना चाहते हैं, आपस में कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए वो वे क्या इख्तियार करते हैं, वो पोस्ट का वे इख्तियार करते हैं, पोस्ट ऑफिस का मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर वो ये भी देखते हैं कि अगर रास्ते में उनके लेटर को इंटरसेप्ट कर लिया जाए, मतलब पढ़ा जाए, तो वो उनकी इंफॉर्मेशन लीक होती है, उनकी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। तो उन दोनों ने आपस में डिसाइड किया कि हम एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम परफॉर्म करेंगे। एनक्रिप्शन का मतलब ये है कि कोडिंग कर देंगे और दूसरे एंड पे हम डी कोड करके उस मैसेज को अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। जी सर। तो यहाँ पे कितनी लेयर्स परफॉर्म हो रही हैं, 3 लेयर। जो टॉप पे लेयर है, मारिया को देखें या एन को देखें, जो टॉप पे लेयर है उस पर लिखा हुआ है लिसन और टॉक, उसने बोलना है या सुनना है, ठीक है। उसके बाद लेयर 2 है। लेयर 2 और लेयर 3 के दरमियान में एक लेटर है जिस पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बोलो भाई क्या लिखा हुआ है, प्लेन प्लेन टेक्स्ट। टेक्स्ट। यार ऐनक मुझे लगी हुई है, आपको तो नहीं लगी हुई, देख लो क्या लिखा हुआ है। प्लेन टेक्स्ट है। प्लेन जी टेक्स्ट सर। का मतलब होता है सिंपल इंग्लिश। प्लेन टेक्स्ट का मतलब सिंपल इंग्लिश। एनक्रिप्ट का मतलब होता है उसको आपने साइफर टेक्स्ट बनाया है, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया कोडिंग में। अब साइफर टेक्स्ट क्या होता है, साइफरिंग टेक्निक है जिसको हम एनक्रिप्शन टेक्निक कहते हैं या डिक्रिप्शन टेक्निक कहते हैं। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आपका नाम लेट से जहीर है, आपका नाम जहीर है, तो आप अपने नाम के लेटर, अपने नाम के लेटर में जो जो लेटर आया है, हर लेटर से आगे तीसरा लेटर, मतलब उससे आगे वाला लेटर छोड़कर उससे सेकंड वन लेटर को रिप्लेस कर दें। मतलब जहीर है तो जहीर के जी के आगे कौन सा लेटर है, कोई नहीं है। ZAH। रिपीट कर दें, दोबारा रोटेट कर लें, तो ए और बी, आप जी की जगह पे आप क्या लिखेंगे, बी लिख दें।
और ए की जगह क्या लिखेंगे? सी। एच की जगह क्या लिखेंगे? जे। समझ आ रही है बात की? एनक्रिप्शन की समझ आ रही है? साइफर टेक्स्ट की समझ आ रही है? जी हमारे सर, ये पास समझ आया। हमारे पास टेक्स्ट था ज़हीर, लेट्स से ये हमारे पास ज़हीर है, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है? कोड लिखना है। तो मैंने आपको बताया कि हर दूसरा लेटर, तो ए और इसके बाद बी आ गया, ठीक है, बी आ गया, और यहाँ पे ए के बाद बी है, बी के बाद सी, एच के बाद आई है, आई के बाद जे, ई के बाद एफ है, एफ के बाद जी, फिर जी, आर के बाद एस है, फिर टी। अब कोई बता सकता है बी सी जे जी जी टी, ये ज़हीर का नाम है, ज़हीर है लिखा हुआ, कोई बता सकते हैं? यानी कि हमने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदल दिया। नो सर। एक रूल मैंने ये रखा था, अपनी मर्जी से रूल मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये रखा था कि हर दूसरा लेटर, ठीक है। तो ये साइफर टेक्स्ट यानी एनक्रिप्शन परफॉर्म हुई, फिर उसको बंद कर दिया गया एनवेलप में, और फिर लेयर 1 पर भेजा गया। लेयर 1 पर ये मेल आपकी तैयार हो गई, रेडी हो गई, और पोस्ट सर्विस, पोस्ट ऑफिस को यूज़ करते हुए नेक्स्ट बंदे को सेंड कर दी गई। जब ये मेल बॉक्स में पहुंचती है, इधर जो लेयर 1 है वो रिसीव होते हैं, ये डाक यहाँ पे रिसीव होती है लेयर 1 पे। लेयर 1 पे इसको रिसीव किया जाता है और उसको लेयर 2 की तरफ भेज दिया जाता है। अब लेयर 2 पे क्या है? साइफर टेक्स्ट। वही साइफर टेक्स्ट, यही टेक्स्ट यहाँ पे चला गया लेयर 2 पे। लेयर 2 से साइफर टेक्स्ट जब इधर आता है ना, तो इसको यहाँ पे डीक्रिप्ट किया जाता है। डीक्रिप्ट, अब सेंडर और रिसीवर को पता है कि कितनी की यूज की गई है। मैंने आपको बताया कि हर दूसरा लेटर, तो डीक्रिप्शन जब आपने करनी है तो उसके रिवर्स जाना है, हर दूसरा लेटर पीछे की तरफ जाना है, हर दूसरा लेटर पीछे की तरफ जाना है। तो यहाँ पे आपका ये जो आपने यहाँ पे पिक किया है, और यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करूँ तो ये बी जी जी ये यहाँ पे आएगा, ये साइफर टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। और जब आप इसको फर्स्ट इस इधर थर्ड लेयर पे आप भेजेंगे तो ये ज़हीर बन के यहाँ पे अंडरस्टैंड होगा। क्लियर? तो आप गौर करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ज़हीर है, यहाँ पे ज़हीर है, तो वहाँ पे भी ज़हीर है। ऐसे ही है। अभी क्लियर है कि नहीं? जी सर, क्लियर है। और यहाँ पे देखें आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे अगर कोड है तो यहाँ पे भी कोड है, यहाँ पे डिक्रिप्ट हो रहा है और यहाँ पे एनक्रिप्ट हो रहा है। जी सर। तो कोई कंफ्यूजन यहाँ पे इस एंड पे, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? इसको हम कहते हैं प्लेन टेक्स्ट और इसको हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 2 करैक्टर का ही गैप रखा जाए, आपकी मर्जी है, आप 4 का रखें, 3 का रखें, 1 का रखें, 5 का रखें, आपकी अपनी ऊपर है, ठीक है। जी सर। ये सब बिल्कुल सिंपल मेथड है जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं साइफर टेक्स्ट में। अब ये इंक्रिप्शन भी परफॉर्म हुई, डिक्रिप्शन भी परफॉर्म हुई, और लेटर आपका डिलीवर भी हुआ, और 3 लेयर की बेस पर डिलीवर हुआ, ठीक है। यहाँ पे कितनी लेयर्स इस्तेमाल हुई हैं? 3। यहाँ तक क्लियर? जी सर। जी सर। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमारे पास ये लॉजिकल कनेक्शन की बात की गई है कि यहाँ पे तमाम लेयर्स के दरमियान में जो कनेक्शन है वो बेसिकली लॉजिकल कनेक्शन है। मसलन लेयर टू लेयर कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होते हैं दोनों साइड पे सेम लेयर पर। अब यहाँ पे भी आपके पास लेयर 3 थी, यहाँ पे भी आपके पास लेयर 3, यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट, यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट, और इनके दरमियान में जो कम्युनिकेशन है वो लॉजिकल कनेक्शन के थ्रू है, यानी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट लिंक नहीं है। कौन सा लिंक है? लॉजिकल लिंक है, यानी इनके दरमियान में कम्युनिकेशन हो रही है और लॉजिकली हो रही है, ठीक है। इसी तरह आपके पास एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन,
दोनों साइड पे इसी लेयर पे परफॉर्म हो रही है, तो इसका मतलब इन दोनों लेयर्स के ऊपर लॉजिकल कनेक्शन है या लॉजिकल लिंक है। ठीक है, इसी तरह लेयर 1 है जहां से आपका मैसेज या लेटर डिलीवर होता है दूसरे एंड पर। यहां तक ठीक है? जी सर। नेक्स्ट वन है जी हमारे पास टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट का मतलब ये होता है कि आपने जो टीसीपी आईपी की लेयर्स है ना, उन लेयर्स के ऊपर जो जो प्रोटोकॉल वर्क करते हैं उनके बारे में आपने स्टडी करना है। यानी कि तमाम लेयर्स के ऊपर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल जितने भी हैं, यानी टीसीपी आईपी मॉडल के ऊपर जितने भी प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट। किसके ऊपर? टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल के ऊपर जितनी लेयर्स हैं, वो 5 लेयर हैं या 4 लेयर हैं, उनके ऊपर हर लेयर के कुछ प्रोटोकॉल हैं। उन प्रोटोकॉल के हम क्या कहते हैं? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट। ठीक है, और ये लेयर बेस कम्युनिकेशन अकर होनी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम की मदद से पहले उसको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। यहाँ पे देखें, लेयर्स इन टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट। सबसे पहली लेयर ऊपर टॉप पे एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, नेटवर्क इंटरफेस, हार्डवेयर डिवाइसेस। अब ये क्या है? ओरिजिनल लेयर्स। इस बुक में इसको किस तरह से मेंशन किया गया है? सबसे टॉप पर एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। क्लियर? जी सर। तो ये 5 लेयर हैं किसकी? टीसीपी आईपी मॉडल टीसीपी है। मॉडल की। अब इस लेयर के अपने प्रोटोकॉल हैं, इस लेयर के अपने प्रोटोकॉल हैं, इस लेयर के अपने प्रोटोकॉल हैं, इस लेयर के अपने प्रोटोकॉल और इस लेयर के अपने प्रोटोकॉल। तो इन प्रोटोकॉल्स को हम कहते हैं टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट। कि जो जो प्रोटोकॉल इन लेयर्स पे वर्किंग करते हैं उन तमाम का एक सूट। क्लियर? जी सर। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। नहीं सर, क्वेश्चन तो कोई नहीं है, बाकी टाइम एंड हो रहा है तो मैं कह रहा था बाकी नेक्स्ट में कर प्रेजेंट हो लेंगे। रहा है, बस इसको अंडरस्टैंड करते हैं, इस डायग्राम को फिर वाइंड अप करते हैं। हमारे पास ये नेक्स्ट डायग्राम है। इसमें आपके पास एक सोर्स ए है और एक डेस्टिनेशन बी है। सोर्स ए जो है वो आपका कम्युनिकेशन डिवाइस है, डेस्टिनेशन बी भी कम्युनिकेशन डिवाइस है। होस्ट ए, होस्ट बी। ठीक है, अब इस ए सोर्स पर कितनी लेयर्स हैं? 5 लेयर। वही 5 लेयर, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल। और इस तरफ देखें, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। तो 5-5 लेयर हैं दोनों साइड पे। दोनों साइड्स पर 5-5 लेयर है ना। जी सर। अगर आप इसको इस डायग्राम में अंडरस्टैंड करें तो ये एक होस्ट ए है और ये होस्ट बी है। तो इसका मतलब होस्ट ए में कितनी लेयर्स हैं? 5। होस्ट बी में कितनी लेयर्स हैं? 5। और उसके 5। बाद लिंक इसका किसके साथ एस्टेब्लिश है? ये क्या चीज़ है? नेटवर्क स्विच। जी सर। अब नेटवर्क स्विच में 2 लेयर हैं, फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेटवर्क स्विच होता है वो लेयर 2 डिवाइस है। नेटवर्क स्विच जो होता है लेयर 2 डिवाइस होता है, जबकि राउटर जो होता है उसमें 3 लेयर शामिल होती हैं। एक नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो इसको हम कहते हैं, राउटर को कहते हैं लेयर 3 डिवाइस। इसको क्या कहते हैं? लेयर 3 डिवाइस। तो यहाँ पर लेयर 3 डिवाइस पर आपके पास एक और कनेक्शन है लेयर लिंक 2 का। लिंक 2 का मतलब नेटवर्क स्विच है। यहाँ पे अगेन नेटवर्क स्विच है। ठीक है, और यहाँ पे 2 लेयर्स, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। आपने अगर सोर्स ए से कोई मैसेज सेंड करना है सोर्स बी को, तो वो इस तरह से सेंड होता है। पहले एप्लीकेशन लेयर पर डाटा है आपका, वो ट्रांसपोर्ट लेयर पर आया, ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर पर, नेटवर्क लेयर से डाटा लिंक लेयर पर, डाटा लिंक लेयर से फिजिकल लेयर पर।
और फिजिकल लेयर पर जब डाटा आ जाता है उसके बाद डिलीवर होना शुरू हो जाता है, यानी बिट बाय बिट दूसरे एंड पर डिलीवर होना शुरू हो जाता है। दूसरे एंड पे क्या है, स्विच, नेटवर्क स्विच उसको रिसीव करता है अगेन फिजिकल लेयर पर, और फिर उसको डाटा लिंक लेयर पर रिसीव करता है। डाटा लिंक से दोबारा देखता है, एड्रेस वगैरह देखता है, तो किस एड्रेस पर जाना है, उस एड्रेस पर अगेन डाटा लिंक लेयर पे अपना एक अटैचमेंट या अपने यानी ना अंडरस्टैंडिंग या लेबलिंग करके उसको दोबारा फिजिकल लेयर पर ड्रॉप कर देगा। और फिजिकल लेयर से होता हुआ अगेन एक डिवाइस आ गया उसके पास, राउटर उसको रिसीव करता है फिजिकल लेयर पर, और उसके बाद फिजिकल लेयर से अपर लेयर डाटा लिंक लेयर पर रिसीव हुआ, डाटा लिंक लेयर पर रिसीव होने के बाद फिर वो नेटवर्क लेयर पर जाता है पैकेट, और यहाँ से अगेन डाउनफॉल शुरू हो जाता है और फिर फिजिकल लेयर पर। इसी तरह फिजिकल लेयर से फिर स्विच आ गया, स्विच में फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर, और यहाँ से होता हुआ अगेन डेस्टिनेशन तक जब पहुँचता है तो वो फिजिकल लेयर पर रिसीव होता है। फिजिकल लेयर क्या करती है, डाटा लिंक लेयर को वो ट्रांसफ़र कर देती है पैकेट, यहाँ डाटा, और डाटा यहाँ से नेटवर्क लेयर पे सेंड कर दिया जाता है, और नेटवर्क लेयर से ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट से फिर एप्लीकेशन लेयर पर रिसीव हो जाता है। इस तरह से आपका डाटा डिलीवर होता है सोर्स से डेस्टिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सिनेरियो में देखें, यहाँ पे 3 होस्ट आपको शो किए गए हैं और 3 राउटर हैं और एक राउटर और 3 नेटवर्क स्विच हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी भी डिवाइस को देखें तो आपके पास जो नेटवर्क स्विच है वो 2 लेयर पर शामिल होंगे, जो राउटर है वो 3 लेयर पर, और जो डिवाइसेस हैं, होस्ट हैं, वो कितनी लेयर्स पर होंगे, 5 लेयर्स, 5 लेयर पर होंगे। तो आपके पास उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये डायग्राम ज़हन में रखें, जिसको आप कह सकते हैं यू शेप, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे मूव होता है डाटा, फिर दोबारा उसने यू शेप इख्तियार करनी, फिर यू शेप, इस तरह से यू शेप को इस्तेमाल करते हुए डाटा आपका डिलीवर होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से शुरू हुआ, एक यू शेप बनाई, फिर यहाँ से फिर अगेन यू शेप बनाता हुआ आगे मूव होता है। तो इस तरह से एक नेटवर्क के ऊपर एक राउटर हो सकता है, एक से ज़्यादा राउटर हो सकते हैं। तो 2 कम्युनिकेशन डिवाइसेस के दरमियान में बेशुमार राउटर होते हैं, तो वहाँ से डाटा आपका शिफ्ट होता हुआ, ट्रांसफ़र होता हुआ आपकी डेस्टिनेशन तक विद इन नो टाइम डिलीवर हो जाता है। जैसे आप व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड करते हैं, तो व्हाट्सएप पर मैसेज आप सेंड करते हैं तो कितनी देर में दूसरे एंड पे पहुंच जाता है, या ईमेल करते हैं कितनी देर में ईमेल पहुंच जाती है, विद इन नो टाइम। लेकिन इन बिटवीन रास्ते में बेशुमार नोड्स या राउटर होते हैं। ठीक है,